हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, एफसीआई एजी में 25 नंबर का जो जीएस पूछा जाता है उसमें से हमारा 5 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर पूछा जाता है। इस 5 नंबर के लिए हमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। जो आज हम अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थ्रिफ्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है कि 12 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 21 सितंबर को, 28 मई को, यानी कि जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ मेगा युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? यूएस, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जो मेगा युद्ध अभ्यास जो है यूएस के साथ भारत अभी आयोजित करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक पीबीजी को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर किसने प्रस्तुत किया? तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये पूरा ऑल अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स है दोस्तों। ठीक है। अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए राष्ट्रपति यानी यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों, अभी विवाद यूके में ये जो समस्या चल रही थी इसके कारण मतलब ये ऋषि जो सुनक हैं यही बने हैं नए प्रधानमंत्री। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा? तो ये हमारा जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन होगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये गलत है। मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसी भी एग्जाम में तो ज़रूर पूछेगा दोस्तों कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा, उसका कहाँ आयोजित होगा? मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2022 में डैश नए कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इन्हीं को चुना गया। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर का खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो हैं इन्होंने ही जीता है। मैग्नस कार्लसन ने इन्होंने ही जीता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस जो है यानी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे यानी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ EFC ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये कतर में किया जाएगा। ये कतर में ही किया जाएगा। ठीक। किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया? तो जो हेल है इन्हें नहीं किया है। ठीक है। डीआरडीओ तो मतलब डीआरडीओ करेगा नहीं, हेल ही किया है। जो हेल इसरो तो नहीं किए, हेल किया है। ठीक है। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता डैश को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो जो उल्फ क्रिस्टर्सन है, इन्हीं को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, यानी स्वीडन के। ठीक है। डी जो है हमारा सही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डैश
को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो रोजर बिन्नी हैं दोस्तों, इन्हीं को चुना गया है। इसके पहले यानी इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके इन्होंने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो रोजर बिन्नी जो हैं, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं। ठीक। द सेवन मून ऑफ माली अल्मेंडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा दोस्तों, ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों ये। तो द सेवन के लिए ये जो हैं, क्या नाम इनका है, सेहन करुणातिलके जो हैं, इन्हीं को द सेवन मून ऑफ माली अल्मेंडा के रूप में 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किसे? करुणा यानी सेन करुणातिलका को दिया गया है दोस्तों। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यानी कि 100 मीटर बाधा दौड़ में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये दोस्तों हैं जो ज्योति राजे हैं, इन्होंने ही यह रिकॉर्ड भी बनाया है कि यानी कि पहली भारतीय महिला बनी है 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला, ये यानी कि ज्योति राजे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सी है हमारा ये सही है। इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया? इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया? दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद को, मोहम्मद नजाइब और रूबा को, अब्द अल सलमा आरिफ को और नौरी कामी मोहम्मद हसन अल मालिकी को। यानी कि हमारा जो आंसर है फर्स्ट है, अबू लतीफ़ राशिद को चुना गया इराक का नया राष्ट्रपति। अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो है प्रथा सातपथी को चुना गया है। ठीक है, किसे? प्रथा सातपथी को नियुक्त किया गया है यहाँ। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी की? 90वां संस्करण की मेजबानी की भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के लिए। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए डैश को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। क्यों? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ओडीए में डैश नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। तो ये जो काकीनाडा में जो प्रस्थान है दोस्तों, यही किया गया है कि भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ओडीए में प्रस्थान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। दोस्तों ये प्रस्थान है, इसको याद रखिएगा, भारतीय नौसेना काकीनाडा में। ठीक है। टेक्सपो 2022 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर 12वां संस्करण आयोजन किया। कहाँ पर हुआ होगा? मतलब हुआ ये गांधीनगर गुजरात में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टेक्सपो 2022 12वां संस्करण का आयोजन हुआ इसका, यानी गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक। कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है,
आदर्श जो हैं हमारे आदर्श जो सहायिका हैं इन्हीं को नियुक्त किया गया है कुवैत में। यानी 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? हमारा एक गोवा जो है 37वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ये जो गोवा है यही करेगा दोस्तों 2023 में राष्ट्रीय खेलों के लिए। दोस्तों याद रखिएगा इसे, 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? हमारा जो गोवा है यही करेगा, गोवा जी। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये जो दोस्तों भुवनेश्वर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये हुआ था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन जो डी है उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में? उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक। न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? दोस्तों ते हमारे एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, यही संभालेंगे। दोस्तों जो यू ललित हैं ये हमारे सिर्फ 74 डेज ही ये मतलब वहाँ पर कार्यभार संभाला था। इन्होंने सिर्फ 74 दिन ही कार्यभार संभाले थे। उसके बाद ये जो यू ललित जो हैं ये 49 नंबर के हैं। किस नंबर के हैं दोस्तों? हैं ये 49 नंबर के हमारे हैं, ठीक है। 49 नंबर के यू ललित हैं और 50वें नंबर के हमारे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। अस्ताना ओपन में ATP फाइनल्स में 90वां कैरियर चैंपियनशिप किसने जीता है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नोवाक जोकोविच हैं इन्होंने ही ATP फाइनल्स में 90वां कैरियर चैंपियनशिप जीता है दोस्तों। अस्ताना में कहाँ हुआ था? ये अस्ताना ओपन, ठीक। अस्ताना ओपन में ATP फाइनल में 90वां कैरियर चैंपियनशिप किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी है? जो दोस्तों जो ये है मोढेरा जो है इसी गांव को मान्यता दी है। डैश में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायविग को दिया गया। ये किस में दिया गया? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 में बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड, फिलिप H डायविग को दिया गया, 3 लोगों को, यानी ठीक है 1 2 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 को दिया गया था, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा इसे। 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पंकज आडवाणी ने जीती है। किसने जीती? पंकज आडवाणी ने। प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 9 अक्टूबर 2022 को, 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया।
विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों ये, ठीक है। विश्व कपास दिवस ये हमारा 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो एलिस मुनरो को, और काजुओ इशिहिरो को, ओल्गा टोकारुजुक को, एन्ने अर्नोक्स को, यानी कि जो डी है एन्ने अर्नोक्स को, इन्हीं को किया गया। नाम तो दोस्तों देख रहे हैं ऐसे ऐसे कि जबान टेढ़ी हो जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसको कमेंट में आप लिख कर बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। अक्टूबर 2022 में भारत विश्व में चीन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत दुनिया में दूसरा होता है, दूसरा सेकेंड, यानी कि दूसरा जो हमारा है, ये दूसरा सबसे बड़ा जो चीनी निर्यातक यानी सेकेंड है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है भारत विश्व में चीन के बाद। दोस्तों डैश डैश में नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कैरोलिन बटोरजी, मार्टिन मेडल और बैरी शार्पलेस को प्रदान किया गया। किसमें किया गया है? तुम्हारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कैरोलिन बटोरजी को, मार्टिन मेडल को, बैरी शार्पलेस को प्रदान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 0.5, यानी कि 0.50, ठीक है, 0.50 की है दोस्तों, वृद्धि की है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की? यानी 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? प्रचंडा, यानी क्या है? प्रचंडा यानी है दोस्तों, ठीक है, प्रचंड है दोस्तों। देखिए पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। प्रचंड है दोस्तों, ठीक है। हमारा कौन है? ऑप्शन डी है, प्रचंड है, ठीक। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? प्रचंड, ठीक है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार, जितने नोबेल पुरस्कार हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो नोबेल पुरस्कार को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो जो ये हैं स्वंटे पावो जो हैं, इन्होंने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है, स्वंटे पावो, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 डैश आयोजित किया जाएगा दोस्तों, कतर में किया जाएगा। कहाँ पर? कतर में, ये तो सबको मालूम होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हमारा जितना हम क्वेश्चन पढ़ाएं, इसमें जितना MCQ है दोस्तों, ये अक्टूबर का है, ये ऑल अक्टूबर का है। इसको आप लोग फिर दोबारा पढ़िएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए ये FCI AG में जो 25 क्वेश्चन का जो GS है, उसमें से सिर्फ 5 नंबर का करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग 6 मंथ का, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के इधर, और जनवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम 5 महीने का तो आप लोग इसको पढ़ी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, 5 मंथ का दोस्तों, ठीक है। तो 5 मंथ का 5 मंथ का देख लेंगे तो कंफर्म है
कि क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।